हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वोकैबुलरी करवाने वाला हूं। मैंने अभी तक 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो जाके देखो, तो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और मैंने यहाँ पे वही सारे वोकैबुलरी उठाए हैं जो भी आपके विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका सीडीएस का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी ईपीएफओ हो, मैंने वही सारे वोकैबुलरी उठाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं। और इनके चांसेस जो है वो काफ़ी हाई रहते हैं कि वो रिपीट कर दे सेम क्वेश्चन। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं और भी आपको करवाऊँगा। आप सबसे पहले इसको अच्छे से फॉलो करो, तो फिर मैं और आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इंग्लिश वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बनाता हमेशा रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो वर्ड है वो कौन सा है? फैक्चुअस। आपका कौन सा एक वर्ड है, इसे मैं क्या कहूँगा? फैक्चुअस। स्पेलिंग आप देख लो, FATUOUS। ठीक है, फैक्चुअस। अब फैक्चुअस का मतलब क्या होता है? फैक्चुअस का मतलब हो गया फुलिश। ठीक है, फुलिश हो गया या स्ट्यूपिड हो गया, चाहे नॉट करेक्ट हो गया, या फिर नॉट केयरफुली थॉट अबाउट। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फैक्चुअस का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको कोई आइडिया बताया। ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको कोई एक आइडिया बताई कि चलो भाई एक काम करता हूँ ना, यहाँ से मैं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो पैदल तय करना चाहूँगा। तो आप एक बात ये बताओ, कोई भी नॉर्मल पर्सन वो 10 किलोमीटर जा पाएगा क्या? वो भी पैदल? ऑब्वियसली नहीं। तो आप क्या बोलोगी? भाई ये तुम्हारा आइडिया ही ना बहुत ही गलत आइडिया है, आपने एकदम सोचा भी नहीं, एकदम फुलिश आइडिया है, एकदम ये ढंग का आइडिया नहीं है। तो उसी को आप क्या कहोगे? एक तरीके से वो फैक्चुअस आइडिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, और फैक्चुअस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का क्या मतलब हुआ? एडजेक्टिव जो आपकी नाउन को क्वालिफाई करे। तो फैक्चुअस, ये आइडिया आपका क्या हो गया? ये आइडिया क्या है? आइडिया एक नाउन है, और फैक्चुअस क्या हो गया? आपका एक एडजेक्टिव हो गया। तो वही है आपका आपके फ्रेंड ने जो आपको आइडिया बताया वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअस है, वो करेक्ट आइडिया नहीं है, काफ़ी फुलिश आइडिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से फैक्चुअस को याद रख सकते हो। चलो हम लोग नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं। इसको बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। क्या बोला जाता है इसे? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको बताऊं, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू हैव टू मेमोराइज इट एज सून एज पॉसिबल। क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूं? क्योंकि आपके ये सीडीएस वाले पेपर में ये आया था। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मान कर चलो कि आपके सोसाइटी में ये ट्रेडिशन है कि आपको अपने बड़े लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए। ये क्या है? एक ट्रेडिशन है, और ये काफ़ी टाइम से बनता आ रहा है। ठीक है, तो और आपके सोसाइटी में मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। आपके सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं माना जाता, उसे बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है। अगर आप उस बिलीव के, आप उस ट्रेडिशन के अलग अगर काम करते हो तो आप क्या हो गए? आइकोनोक्लास्ट हो गए। आइकोनोक्लास्ट क्या है? एक नाउन होता है। ठीक है, तो वही है जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसे ही क्या बोला जाएगा? आइकोनोक्लास्ट बोला जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया, अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेस जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। आपका वो प्रिंसिपल आपके सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड है कि हाँ भाई, लिव इन रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये क्या हो गया? आपके जो ट्रेडिशन है, आपकी सोसाइटी में जो ट्रेडिशन, आपकी सोसाइटी का जो बिलीव है वो क्या हो गया? उसके ये अगेंस्ट आ गया। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या? आइकोनोक्लास्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्या? नेक्स्ट वर्ड है आपका मिंडेसियस। मिंडेसियस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वो जानते हैं। मिंडेसियस का मतलब होता है ट्रुथ को नहीं बताना। आई रिपीट, मिंडेसियस का मतलब क्या होता है? ट्रुथ को नहीं बताना। आप गलत बातें कर रहे हो उस टाइम पर। ठीक है, तो वही है नॉट टेलिंग द ट्रुथ, लाइंग अनट्रूथफुल। ठीक है,
जैसे मेंडेसियस प्रोपेगेंडा, कोई भी प्रोपेगेंडा, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोपेगेंडा से एक ये समझ सकते हो कि एक लड़का कहता है कि एक छोटे बच्चे ने ना, एक क्या कह सकते हो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उस छोटे बच्चे ने क्या किया, एक बड़े की हत्या कर दी। और फिर ये प्रोपेगेंडा ना आपके पूरे सोसाइटी में फैल गया कि हाँ उस छोटे बच्चे ने क्या कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उस छोटे बच्चे ने उस बड़े इंसान को मारा नहीं है, उसका कत्ल नहीं किया है। लेकिन क्या है, आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने यहाँ पर एक टैग लगा दिया कि हाँ भाई उस बच्चे ने ये गलत काम किया है। तो ये क्या है, एक ट्रूथफुल चीज़ ना, ये अनट्रूथफुल है। तो क्या है, नॉट टेलिंग द ट्रूथ। तो क्या हो गया, इसे आप मेंडेसियस कहोगे। और सोसाइटी क्या कर रही है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को आगे बहुत ज़ोर शोर से फैला रही है, फिर पुलिस को पता चल जा रहा है, उस बच्चे को सज़ा हो जा रही है। तो ये तो गलत ही है ना। आपका सोसाइटी या फिर कुछ ऐसे वर्ग हैं, वो एक नैरेटिव स्टार्ट कर दिए कि हाँ भैया उसने ये गलत काम किया है तो उसे तो सज़ा होनी चाहिए। तो ये क्या, एक मेंडेसियस प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज नार्सिसिस्ट। क्या है, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, नार्सिसिस्ट का मतलब ये होता है ऐसा पर्सन। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो अपनी बड़ाई बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसा पर्सन जो अपनी बड़ाई बहुत ज़्यादा करता है। वो ये कहता है भाई मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, आज मैं होटल ताज गया था, मैंने वहाँ पे जाके खाया, मैंने होटल ओबरॉय गया, मैं वहाँ पर जाके खाया, मुझे लग्जीरियस लाइफ जीने में अच्छा लगता है, मैं एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ मुझे अच्छा लगता है। तो ये क्या है, आप खुद की बड़ाई कर रहे हो कि मुझे लग्जूरियस लाइफ पसंद है। ये सब क्या है, एक तरीके का वो अपनी बड़ाई खुद कर रहा है कि हाँ भाई मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये क्या, आप वो एक लड़का है ना, वो खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, नार्सिसिस्ट हो गया। तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, नार्सिसिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज हॉय पोलॉय। हॉय पोलॉय, हॉय पोलॉय का मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन, नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास के पर्सन को, मतलब नॉर्मल हो गए, नॉर्मल कॉमन पीपल हो गया, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा, हॉय पोलॉय बोला जाएगा। और ये जितने सारे वर्ड है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको ये श्योर रखना है कि आपको ये एटलीस्ट ये सारे वर्ड्स तो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लाता रहूं इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड। और मैंने अपने इस चैनल पर कंप्यूटर भी बताया है। अगर आप ऐसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है और आपको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे वीडियो को जाकर सबसे पहले देखो, सो दैट आपको काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।